आप जो पॉइंट रख रहे हैं ना सर, आप जो पॉइंट रख रहे हैं वैलिड पॉइंट है, मैं इस पर जवाब लूंगी। आप ये कह रहे हैं कि साहब गुजरात तो घर भी गढ़ भी, उसकी जीत को ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं, जरा हिमाचल पर भी बीजेपी को गौर करना चाहिए। जिस तरीके से हिमाचल के अंदर सत्ता में बीजेपी थी और वहां पर डबल इंजन की सरकार पर ब्रेक लगा है, इसी पर आगे चर्चा करें। उससे पहले जरा एक आंकड़ा और दिखा देते हैं, क्योंकि सिर्फ हिमाचल और गुजरात के चुनाव नहीं हुए, बल्कि कुछ उपचुनाव जिनके नतीजे सामने आए हैं और उसमें महत्वपूर्ण हो जाता है वो उत्तर प्रदेश, जहां से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। और यहां मैनपुरी जीत के साथ अखिलेश ने सियासी लड़ाई में वापसी कर ली है क्या? यूपी उपचुनाव के नतीजे क्या कह रहे हैं? परिवार के एक होने से यादव वोटर एकजुट होगा क्या और मजबूत होंगे अखिलेश यादव? अच्छा, पसमानदा मुसलमानों ने बीजेपी पर भरोसा जता दिया है क्या? जिस तरीके से रामपुर के अंदर बीजेपी को जीत मिली है, बीजेपी का प्रयोग खतौली में हालांकि फेल हो गया। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। खतौली में बीजेपी का प्रयोग फेल होने का मतलब क्या है? क्या जाट वोटरों को एक बार फिर से बीजेपी नहीं साध पाई, बावजूद इसके कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना मुखिया जाट समुदाय से ही दिया है? हम सीधे जरा शर्मा जी का रुख करते हैं। शर्मा जी, ये यूपी के उपचुनाव का नतीजा भी आ गया और जिस बात का जिक्र रोहन गुप्ता कर रहे थे कि साहब गुजरात तो घर भी गढ़ भी, लेकिन डबल इंजन की सरकार पर ब्रेक हिमाचल में लगा है सर, 2024 पर नजर है। नहीं, मुझे आश्चर्य है कि अपना खुद का घर जल रहा है उसकी चिंता कांग्रेस को नहीं है। आश्चर्य मुझे होता है कि यही कांग्रेस आज इन्हें दिल्ली में जीरो पे खड़ी है। और आपने ही अभी आंकड़े बताए हैं गुजरात में कि 37 में 22 जिले में खाते नहीं खुले इनका वोट प्रतिशत घट के वहाँ पर 27% रह गया। और ऐसी हालत की 17 सीटें इनको कुल मिली हैं, जो कि गुजरात की राजनीति में सबसे कम जो है सीट पाने वाला ये चुनाव होगा कांग्रेस के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति में इतनी बातें कर रहे हैं तो भी मुझे आश्चर्य होता है। हिमाचल की बात आपने ठीक कहा, मैं स्वीकारता हूँ, 1% वोट का 1% से भी कम 0.90% वोट हम कम रहे हैं। और इतने में यदि एक सीटों का फ्लैक्सेशन हुआ है तो ठीक है, उसमें उस सीटें के कम ज़्यादा है, लेकिन वोट परसेंट में हम मात्र जो है 1% भी हमारी जो है कमी नहीं आई है वहाँ पर। तो जनता का आशीर्वाद आज भी हिमाचल का हमारे साथ। रही बात मैनपुरी की, मैनपुरी में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद एक श्रद्धांजलि स्वरूप इस चुनाव को लिया उन्होंने और जनता ने उन्होंने इसको जिताया है। अच्छी बात है, इसमें मैं कोई बातें नहीं कहूँगा। लेकिन रामपुर पर जहाँ आप प्रश्न किए तो मैं वहाँ जरूर आपसे कहना चाहता हूँ, ये तो जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ था और आजम खान वहां से आते थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और जो पसमानदा मुसलमानों की आपने की, मैं इसका एक दूसरा उदाहरण भी आपके सामने रखता हूं, यही आजमगढ़। आजमगढ़ में आप सोच सकते हैं, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीते, जो कि कभी नहीं सोचा जा सकता था। तो हम ये निश्चित तौर से मानते हैं बीजेपी नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी तक मुसलमानों को लेकर माना यह जाता था कि मुसलमान जो है वो बीजेपी से छिटकते रहते हैं, लेकिन अब जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, वो लोकसभा से शुरुआत हो गई थी, आजमगढ़ का यहाँ पर के शर्मा जिक्र कर रहे हैं, रामपुर की संसदीय एक सीट की अगर बात की जाए, और अब तो उपचुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है कि रामपुर की सीट पर कमल खिला है। पसमानदा मुसलमानों को लेकर बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश भर में हम देख रहे हैं किस तरीके से एक पहल की जा रही है उनको साथ लाने की, वहां पर अलग अलग मीटिंग्स की जा रही हैं। हम गुजरात में देखते हैं 19 मुस्लिम बहुल सीटें, जहां 15 पर कमल खिलता है, बीजेपी जीतती है। तो कुल मिलाकर यहां पर तो जाति, धर्म, परिवारवाद, तमाम बंदिशों को तोड़कर, जिस बात का जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जीत के बाद अपने संबोधन में कर रहे थे, सब बीजेपी के साथ चल रहे हैं। सर, 2024 में विपक्ष क्या करेगा? रोमाना जी, अगर बीजेपी की ये नीति है तो अच्छी बात है, मैं वेलकम करता हूं। तो फिर चुनाव में क्यों फिर हिंदू मुसलमान पे चुनाव लड़ती है? जब गुजरात के चुनाव थे तब हिंदू मुसलमान आ ही गया था, यहाँ पे पाकिस्तान भी आ गया था। तो ऐसी क्या इनकी मजबूरी आती है कि जब चुनाव आते हैं तब जमीनी मुद्दे नहीं होकर हिंदू मुसलमान पे चले जाते हैं? सारी डिबेट आप देख लीजिए, गुजरात की लास्ट 5 दिन की सब डिबेट ये लोग हिंदू मुसलमान पे लेके चले गए थे। तो मुद्दा यहाँ पे मैं इसीलिए कहता हूँ रुमाना जी कि जब तक हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान की राजनीति का विषय रहेगा
तब तक ये डिवाइड एंड रूल करने वाली पार्टी चली रहेगी। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को कि ये मुद्दा आपने अच्छा है, अगर मुसलमान ने आपको वोट दिया है तो एक अच्छी, पर फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सबका साथ सबका विकास जो बोल रहे हैं, चुनाव के टाइम पे कब्रिस्तान, स्मशान जैसे मुद्दे लेके ना आए, दिवाली और ईद जैसे मुद्दे लेके ना आए, ये मुद्दों से आप दूर रहिए। क्यों आपकी मजबूरी? आप गुजरात में किसी को मैं जवाब लूंगी। देखिए शर्मा जी जवाब देना भी चाह रहे हैं, लेकिन हम जरा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब चुनाव हुआ तो उपचुनाव बिहार में भी हुआ। आप में से कम लोग जानते होंगे कि बिहार की भी एक सीट पर उपचुनाव हुआ है, उसके नतीजे भी सामने आ गए हैं। ये कुढ़नी सीट जहां पर वोटिंग हुई और उसका नतीजा सामने आया, यहां नीतीश और तेजस्वी की जो जोड़ी है, एक तरीके से वोटर्स उसको नकारते हुए नजर आ रहे हैं। महागठबंधन की पार्टियों में भरोसे का खतरा बढ़ेगा। बीजेपी की पुरानी टीम पर लोगों ने भरोसा जता दिया है। बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं चिराग पासवान। अब आप ये जान लीजिए कि जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा और वो साथ में आए तेजस्वी यादव के, तब से बिहार में हुए 3 उपचुनाव, इन 3 उपचुनाव में 2 में महागठबंधन को हार मिली है, 2 में बीजेपी जीती है। और वो एक सीट जिस पर महागठबंधन को जीत मिली, वो तो मोकामा की सीट थी, वो तो अनंत सिंह का अपना घर है। अनंत सिंह अगर किसी को भी निर्दलीय भी उतार देते वहां पर, तो उसके नाम पर भी वोट पड़ जाता और उसको भी जीत मिल जाती। तो उसका श्रेय कैसे लेंगे नीतीश बाबू? ऐसे में सवाल ये कि 2024 की जब बात होगी तो मोदी के सामने चेहरा कौन होगा? अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में उनकी ताकत बढ़ती जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार का तो बिहार में ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है ना। फौरन लौट रहे इसी बड़ी कवरेज के साथ तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आगे कुछ और चुनाव के नतीजे और उसका 2024 पर असर, मोदी के सामने कौन, इसी पर चर्चा करेंगे। फौरन लौट रहे। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।